Hello everyone. Let's begin this another unit with very important topic. This is we are doing now text planning in respect of amalgamation. यूनिट 10 किए हुए हमने काफ़ी सेशंस कर लिए हैं एंड यूनिट 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सेशन वाइज कवर कर रहे हैं एंड आई होप यू आर फॉलोइंग ऑल दीज सेशंस अलोंग विद मी. यूनिट 10 को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है किसी भी सेशन में, प्लेलिस्ट का लिंक आपको टॉप पर दिया गया है. स्टार्ट कर सकते हो आप अपना यूनिट 10 मेरे साथ. And this is the very last unit of your UGC NET exam. Students who are preparing for UGC NET or JRF, टॉपिक वाइज सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जो आपको इस प्लेटफॉर्म इस चैनल पर मिल रहे हैं. तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए क्योंकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो सिलेबस है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी स्टॉप सब कुछ चलता रहे मेरे साथ. टॉपिक को आप समझ ही गए होंगे. हम कर रहे हैं टेक्स्ट प्लानिंग एंड नाउ फ्रॉम द वेरी लास्ट सेशन वी आर डूइंग इट फ्रॉम द वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज थिंग्स. सो सबसे लास्ट सेशन में हमने चेक किया था टेक्स्ट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन. जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन देता है तो वो अपने लिए टैक्स प्लानिंग किस वे में कर सकता है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड लास्ट सेशन, लिंक इज अगेन गिवन ऑन द टॉप. गो एंड वॉच इट आउट. And continuing that topic, today we are going that thing in respect of amalgamations. Amalgamations, I hope you all are well aware of this term. बिजनेस जब एक बिजनेस एंटिटी दूसरी बिजनेस एंटिटी द्वारा टेक ओवर की जाती है या फिर दोनों डिफरेंट एंटिटीज आपस में मिलती हैं. देखिए, जब दो एंटिटीज आपस में मिलती है दैट इज नोन एज मर्जर. बट जब एक एंटिटी द्वारा दूसरी कंपनी टेक ओवर की जाए या एक बिजनेस द्वारा दूसरी बिजनेस को टेक ओवर किया जाए, इसको हम बोलते हैं अमेलगमेशन. और जिस कंपनी को टेक ओवर किया गया है उस कंपनी को बोला जाता है अमेलगमेटेड कंपनी. सो वी आर गोइंग टू डू कि जब एक बिजनेस एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उस टाइम पर वो टैक्स प्लानिंग के क्या क्या स्टेप्स अपना सकती है जिससे उसको कम से कम टैक्स देना पड़े. आज का हमारा सेशन इसी पर बेस्ड रहेगा. एंड बिफोर प्रोसीडिंग, दिस इज आवर ऑफिशियल मेल एड्रेस, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर. स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ you are trying to reach to us and we are getting lots of queries through this mail and phone, and I hope we are taking care of each and every one of you. आप भी हमें इन मेल या फ़ोन के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज दे सकते हैं और हम आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पर देंगे. सो स्टार्टिंग विद दिस अमेलगमेशन, देखिए सबसे पहले आपको ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पर अमेलगमेशन की ही डेफिनेशन दे दी है. हालांकि अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया है, बट इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेलगमेशन कब होता है? जब वन और मोर कंपनीज with another company or merger of two or more companies to form one company. ये दोनों ही चीज़ें अमेलगमेशन में आती हैं. देखिए क्या बोला गया है, जब एक या एक से ज़्यादा कंपनीज एक बड़ी कंपनी द्वारा टेक ओवर की जाए या फिर दो डिफरेंट कंपनीज आपस में मिलकर एक नई कंपनी को फॉर्म करें, ये दोनों ही कंसेप्ट अमेलगमेशन की बात करते हैं. और जिस एंटिटी को यहाँ पर टेक ओवर किया गया, लाइक हेयर 2 एंटिटीज एंड हेयर 3 to 4 एंटिटीज, दीज आर ऑल विल बी कॉल्ड अमेलगमेटेड कंपनीज. सो टैक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप टैक्स को कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या छूट मिलती हैं जब आप अमेलगमेशन में आते हैं, टैक्स प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं. सो टैक्स कंसेशंस आर अवेलेबल इफ अमेलगमेशन जो है वो हुआ है एंड इट सेटिस्फाई द कंडीशंस. राइट, कुछ कंडीशंस हमारा कंपनीज एक्ट, हमारा इनकम टैक्स एक्ट देता है और एक कंपनी अगर उन सारी कंडीशंस पर खरी उतर रही है, उन सारी कंडीशंस को पूरा कर रही है, तो उसको टैक्स में कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर से ज़रूर मिलेगी. तो वो कंडीशंस क्या हैं, देखिए लेट्स हैव अ लुक एट दीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर फर्स्ट कंडीशन, नॉन चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन on the transfer of capital assets including shares held by shareholder at the time of amalgamation. क्या बोला गया है यहाँ पर, नॉन चार्जेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन, कि यहाँ पर जब आप दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो तो उनके कैपिटल एसेट्स भी आपके पास आते हैं,
वहाँ के जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपने उन पर कोई भी अगर चार्ज नहीं लगाया है तो वो आपका टैक्स में हेल्प करेगा, नॉन चार्जेबिलिटी, right? Second condition, eligibility of amalgamated company for the deduction in respect of any asset representing expenditure of capital nature in scientific research. अगर amalgamated company ने कोई भी ऐसा वी कैन से अपना कैपिटल एसेट या फिर पैसा साइंटिफिक रिसर्च पर एक्सपेंड किया है या उस पर खर्चा किया है, तो वो अमेलगमेटेड कंपनी का जो खर्चा है टैक्स से कम हो जाएगा और नई कंपनी को वो टैक्स कम देना पड़ेगा अगर वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो साइंटिफिक नेचर का है तो दैट्स मैंडेटरी। थर्ड कंडीशन, एलिजिबिलिटी ऑफ अमेलगमेटेड कंपनी फॉर द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स और कॉपीराइट्स, राइट? अगर अमेलगमेटेड के कंपनी का आपने कोई भी ऐसा राइट अपने पास रख लिया, पेटेंट या कॉपीराइट, उसके बिहाफ पर या उसके रिस्पेक्ट में भी आपको डिडक्शन मिलेगी, टैक्स कंसेशन मिलेगा, टैक्स कम देना होगा। Fine. Then next conditions are similar deduction in respect of expenditure on know-how as provided in. कोई भी ऐसा expenditure अगर amalgamated company द्वारा टेक्निकल नेचर का या साइंटिफिक नेचर का किया गया है उसमें भी डिडक्शन है। एमोटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग टेलीकॉम लाइसेंस फी, ऐसा कोई भी वी कैन से लोन या फिर अमाउंट ली गई है जिसमें आपने टेलीकॉम लाइसेंस फी पे की गई हो तो उस एक्सपेंडिचर को भी डिडक्ट किया जाएगा। एमोटाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी टैक्स कंसेशन में आएंगे। अमेलगमेशन में अगर कोई एक्सपेंडिचर आया, सपोज दो कंपनीज जब आपस में मर्ज होने की बात कर रही थी तो इस मर्जिंग में अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किसी भी रूप से लिया गया है, लाइक अकाउंट्स का, सैलरीज एम्प्लॉयज़ को देना, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, ये सारे एक्सपेंसेस भी टैक्स कंसेशन के लिए अवेल होंगे। फाइन। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन प्रोस्पेक्टिंग एटसेट्रा फॉर सर्टेन मिनरल्स काइंड ऑफ, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें मिनरल्स का यूज़ किया जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी टैक्स कंसेशन के दायरे में आएगा। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, यस, अगर कोई बैड डेट्स थे अमेलगमेटेड कंपनी के एंड इफ दे आर राइट ऑफ, टैक्स कंसेशन उस पर भी मिलेगा। Computation of written down value of transferred fixed assets in case of amalgamated company कि कोई भी ऐसे फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनको ट्रांसफ़र करते वक्त रिटन डाउन वैल्यू उनकी आई है वो भी कंप्यूटेशन जब की जाएगी उस रिटन डाउन वैल्यू के अकॉर्डिंगली इक्वली टैक्स कंसेशन मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ डिडक्शंस अवेलेबल, वो कंटिन्यू रहेंगे। बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। So these list is very important, all these conditions are very important, you can have a look at all these, you can make your own notes और easy रखने के लिए आप इनमें से कोई भी important word याद कर लीजिए और उसके बिहाफ पर amalgamation के टाइम पे टैक्स प्लानिंग में टैक्स कंसेशन मिलता है और आपको टैक्स प्लानिंग में और बेहतर रिजल्ट आएगा, हेल्प मिलेगी। So with this, I end up this session. Students, you can keep connected to us with these ways. If you have any doubt, any queries, reach to us without hesitation and we are there to solve all your problems. Have a nice day. Thank you.